बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा यार, अभी बहुत से स्टूडेंट जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं सीए में या एसीसीए में, मैं उन स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा जिन्होंने पहले एडमिशन ले लिया, जो पहले से सीए कर रहे हैं या एसीसी कर रहे हैं। जो अभी एडमिशन लेने की सोच रहे हैं या फिर सीए में या एसीसी में, तो उनके जहन में बाज़ औक़ात ये ख्याल आता है कि एसीसीए और सीए में क्या डिफरेंस है, हमें एसीसीए करना चाहिए या सीए करना चाहिए। उनको या तो एक के बारे में पता होता है, दूसरे के बारे में नहीं पता होता। तो फिर वो बस किसी से पूछ के आगे पीछे से या कहीं से देख के तो एसीसीए में चले जाते हैं या सीए में चले जाते हैं। दोनों का उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होता दोनों के बारे में, तो सही से वो डिसीजन नहीं ले सकते एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो मैं आपको चंद बातें इन दोनों के बारे में बता देता हूँ, एसीसी के बारे में और सीए के बारे में, जो मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए एडमिशन से पहले ना। तो सबसे पहले तो ये है कि सीए जो है वो पाकिस्तान की क्वालिफ़िकेशन है, पाकिस्तान का है सीए। पाकिस्तान का इंस्टीट्यूट है, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, वही आपको डिग्री जो एंड पे मिलती है वही आपको प्रोवाइड करता है। और जो एसीसीए है वो एक यूके बेस्ड क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है। और दूसरी बात इसमें ये कि जो सीए है उसका टाइम ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा है, उसमें पेपर ज़्यादा होते हैं। और एसीसीए में अगर आप एसीसीए में चले जाते हैं तो उसका टाइम ड्यूरेशन सीए से कम है थोड़ा सा। यानी कि अगर सीए में पेपर क्लियर करने में आपको 5 साल लग रहे हैं, 4.5 साल लग रहे हैं, तो एसीसीए के जो टोटल पेपर होते हैं 17 पेपर होते हैं फाउंडेशन के पेपर मिला के, तो उनको क्लियर करने में आपको 2-2.5 साल लगते हैं। 2.5 साल मिनिमम टाइम है। और अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं क्लियर कर पाते, फेल हो जाते हैं आपके एग्ज़ाम कुछ, तो आपको 3 साल भी लग जाते हैं। वो डिपेंड करता है आप कितना फेल होते हैं, तो ड्यूरेशन बढ़ता जाता है। ये मैं वो ड्यूरेशन बता रहा हूँ जो आप बगैर आर्टिकलशिप के, जो आर्टिकलशिप आपने करनी होती है 3 साल की, उसके बगैर बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद तीसरी मेन बात ये कि इनमें अफोर्डेबल ज़्यादा कौन सा है। जो सीए है उसकी पाकिस्तान में फ़ी एक पेपर की होती है 5 से 6 हज़ार मिनिमम। और जो एसीसीए है उसकी फ़ी क्योंकि होती है पाउंड में, क्योंकि वो यूके का है, तो उसकी फ़ी भी पाउंड में होती है। पाउंड के रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, आपको पता है। तो उसकी मिनिमम जो फ़ी है एक पेपर की अभी जो चल रही है रिसेंट, वो 45 के या 50 के। जो नॉलेज लेवल के पेपर हैं उनकी 45, और जो स्किल लेवल के पेपर हैं उनकी 50 के है, और जो प्रोफेशनल के हैं उनकी 60 के चल रही है अभी। तो इस लिहाज से एसीसीए काफ़ी महंगा है, और सीए उसकी निस्बत बहुत ही सस्ता है पाकिस्तान में, उसकी फ़ी कम होती है। अगर आप एसीसीए अफोर्ड कर सकते हैं तो एसीसीए भी बेस्ट है। क्यों एसीसीए क्यों बेस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि एसीसीए में ग्लोबल मोबिलिटी ज़्यादा है। यानी कि आप बाहर जा सकते हैं, आपने अगर कुछ एग्ज़ाम दिए हुए हैं आपको यूके में, आप मास्टर के लिए जा सकते हैं। अगर आपने नॉलेज लेवल आपका किया हुआ है, फाउंडेशन किया हुआ है, तो आप बीएस के लिए जा सकते हैं। इस तरह और भी काफ़ी सारे ऑप्शन है इसकी बेस पे। एक कुछ पेपर्स की बेस पे, 9 पेपर की बेस पे F1 to F9 आपके अगर पास हैं तो आपको एक अलग से रिसर्च सबमिट करवानी पड़ती है, आपको एक अलग से डिग्री मिल जाती है ऑक्सफोर्ड ब्रूक यूनिवर्सिटी से। उनके साथ ये एफिलिएटेड है एसीसी वाले। लेकिन सीए में ऐसा कोई वो नहीं है आपके लिए। आपको या तो सीए पूरा करना पड़ेगा, या तो फिर आपको कहीं और मूव करना पड़ेगा। क्योंकि सीए जब तक पूरा नहीं होता तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, बाहर भी नहीं जा सकते। आप एफएससी की बेस पे तो बाहर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सीए ये नहीं है कि सीए के आपके अगर कुछ पेपर पास हैं तो वो बाहर कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करता। या तो आपका सीए पूरा होना चाहिए या तो आप पहले ही चले जाएँ। तो ये इनमें डिफरेंस है। और इसके बाद फ्लेक्सिबल जो इनमें दोनों में सबसे ज़्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी एसीसीए की है। क्योंकि जो सीए है उसमें एग्ज़ाम 6 मंथ्स के बाद होते हैं ना। पीआरसी लेवल जो होता है उसके अलावा जो कैफ लेवल है या फिर सीफैप है, लास्ट एमएसए है, इनमें जो पेपर होते हैं 6-6 महीने के गैप से होते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आपका एक पेपर फेल हो गया तो आपको 6 महीने वेट करना पड़ेगा, इसलिए टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लग जाता है इसमें। लेकिन जो एसीसी है उसमें हर 3 महीने बाद एक अटैम्प्ट आती है। यानी कि मार्च में, फिर जून में, फिर सितंबर में, और फिर लास्ट में दिसंबर में। अगर आपका एक बार में पेपर क्लियर नहीं हुआ तो फिर 3 महीने बाद अटैम्प्ट आती है, आप अपना पेपर तब दे सकते हैं। यानी कि ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, तो इसलिए ये जल्दी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू सीए। अच्छा, इनका जो स्कोप है, एसीसी का स्कोप और सीए का स्कोप, अगर आप पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में सीए का स्कोप ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान वाले अपनी क्वालिफ़िकेशन को प्रेफर करते हैं। वो कैफ़ के स्टूडेंट जो होते हैं
उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं फर्म्स में, और जो एसीसी के होते हैं उनको भी मिलती हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू कैफ थोड़ी सी कम होती हैं उनके लिए। लेकिन अगर आप आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं तो फिर एसीसी का स्कोप बहुत ही ज़्यादा है सीए की निस्बत, पाकिस्तान के सीए की निस्बत। और अगर आप इनकी एलिजिबिलिटी की बात करें, यानी कि आप कब से स्टार्ट कर सकते हैं अपने एसीसी या सीए। अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो आप एसीसी या मैट्रिक के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं। फाउंडेशन के एग्ज़ाम देने होते हैं आपको, उसके बाद आप एसीसी के रूट से उसके जो एग्ज़ाम होते हैं, मेन एग्ज़ाम नॉलेज लेवल के और स्किल्स के और प्रोफेशनल के जो 13 होते हैं, फाउंडेशन के 4 निकाल के आप उसमें फिर आ जाते हैं। वो आप क्लियर कर लें टाइम से, वो जल्दी हो जाता है, आपको एफएससी भी नहीं करनी पड़ती इस तरह से। लेकिन अगर आप एफएससी के रूट से हैं, एफएससी आपने की है मुकम्मल, तो उसके बाद भी आप एसीसी भी कर सकते हैं, लेकिन आप उसके बाद सीए आपको एफएससी के बाद ही करना पड़ेगा। सीए मैट्रिक के बाद स्टार्ट नहीं कर सकते आप। लेकिन एसीसी आपकी मर्ज़ी है, आप मैट्रिक के बाद स्टार्ट कर लें या फिर एफएससी के बाद स्टार्ट कर लें। स्कोप के बारे में मैंने आपको बता दिया, ड्यूरेशन जो है एसीसी का कम है, सीए का ज़्यादा है। और अफोर्डेबिलिटी भी मैंने आपको बता दिया, जो एसीसी है वो काफ़ी महंगा है क्योंकि उसकी फ़ी पाउंड में होती है, और सीए जो है वो पाकिस्तान में ठीक ठाक है, यानी कि बाकी जो डिग्रीज़ हैं उनसे बहुत सस्ता है। 4-5 हज़ार एक पेपर की फ़ी होती है, और एसीसी में तो बहुत ज़्यादा होती है। और इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ इनकी ऑलमोस्ट इक्वल है। सीए को थोड़ा सा प्रेफर करते हैं एट द टाइम ऑफ जब आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होती है, लेकिन मिल जाती हैं, एसीसी वाले को मिल जाती हैं, तो इसमें कोई वो मसला नहीं है। एसीसी और सीए एक बेस्ट तालीम है अगर आप एफएससी के बाद या मैट्रिक के बाद स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अपने एमडी कैट के पीछे 2-2 3-3 साल ज़ाया कर देते हैं। फिर उनको रियलाइज़ होता है कि हम इतना टाइम में कोई एक डिग्री मुकम्मल कर लेते हैं, आधी से ज़्यादा वो कंप्लीट हो चुकी होती। अभी एमबीबीएस का पाकिस्तान में यही हाल है कि एमबीबीएस में सैचुरेशन हो गया, बहुत से स्टूडेंट एमबीबीएस के पीछे पड़े हुए हैं, एमबीबीएस की इतनी ज़्यादा फ़ी पे करते हैं। अब तो एमबीबीएस जो प्राइवेट हो रहा है उसकी 1 करोड़ से ज़्यादा तो फ़ी है। लेकिन आप सीए को अगर एमबीबीएस से कंपेयर करें तो सीए एमबीबीएस से बहुत आगे है, बहुत ही आगे है। हालांकि इसकी फ़ी भी कम है, और लेकिन इसमें यह है कि पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ता है। एमबीबीएस में जो लोग पढ़ते हैं उनसे भी बहुत ही ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए ये एमबीबीएस से बहुत आगे है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते एमबीबीएस को, प्राइवेट एमबीबीएस को, तो आप अगर सीए में एडमिशन ले लेते हैं, सीए में आप मेहनत करते हैं, तो एमबीबीएस से आप बहुत ही आगे जा सकते हैं। इसलिए ये बेसिक सा डिफरेंस मैंने आपको बताया है एसीसी और सीए के बारे में। इनके जो इंस्टीट्यूट की अगर बात करूँ, इंस्टीट्यूट इनके सेम ही होते हैं तकरीबन। स्कैंस हो गया, जैसे बैक हो गया, क्रिसेंट, ये किसी भी इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट और मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट आपको सीए भी करवा रहे होते हैं एट ए टाइम, और एसीसी भी करवा रहे होते हैं। तो और एक और इनमें डिफरेंस ये होता है कि जो सीए के पेपर अभी जो चल रहे हैं, जो दूसरे लेवल के सीए में पेपर होते हैं वो पेपर बेस्ड होते हैं। अभी उन्होंने फाइनल के कंप्यूटराइज कर दिए हैं, जो पहला लेवल होता है वो तो पहले से ही कंप्यूटराइज है। लेकिन एसीसीए में सारे ही कंप्यूटराइज होते हैं, जो भी पेपर है आपका, सारे जितने भी 1 से लेकर 17 तक जो भी पेपर है सारे कंप्यूटराइज हैं। ये एक बस इनमें मेजर सा डिफरेंस है, और इसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे।